21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। इसीलिए अंतर्मुखी बनो। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है। इसीलिए अंतर्मुखी बनो। इसीलिए अंतर्मुखी बनो। तो आज के बाবার आदेश নিজের অন্তরে দেখতে হবে।
তাই না? আর যত বিকর্ম করেছি, পাপকর্ম করেছি, লাইট মাইট নিয়ে বাবার থেকে বিনাশ করতে হবে, তাই না? আজকে বাইরে কাউকে দেখবো না, কে কী করলো কিচ্ছু দেখবো না, কিন্তু আজকে শুধু অন্তর্মুখী হব আর অন্তরে বাবার সঙ্গে গল্প করব আর বাবার থেকে লাইট মাইট নেব, তাই না? प्रश्न, किस श्रीमत का पालन करने से, किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ, वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा, वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। তো আজকে বাবা তো অন্তর্মুখী হতে বলছেন, বাণী থেকে পার, তাই না? একদম মৌনে থাকতে বলছেন। তো বাবা বলছেন কোন শ্রীমত পালন করলে এই পুরুষার্থ সহজ হয়ে যাবে। उत्तर, श्रीमत कहती है, श्रीमत कहती है बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे, इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे, तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे, जितना याद करेंगे स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए, याद के लिए अमृत बेले का समय, अमृत बेले का समय बहुत अच्छा है। याद के लिए अमृत बेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर, उस समय उठकर अंतर्मुखी बन, उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्मस्वरूप में, आत्मस्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ, आत्मस्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। तो आज के बाबार श्रीमत, बाबार आदेश, सारा दिन केमन थाकते हबे, अंतर्मुखी और एक बाबार लाइट माइटर छत्र छायार नीचे, ताई ना? सब अमृत बेला आज के भालो करे करेछेन तो, बाबार थेके लाइट माइट नियेछेन तो। गीत, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाए खाई के,
ओम शांति। यह कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। तो आज के बाबार बार बार डायरेक्शन, তাই না? কেমন থাকতে হবে? অন্তর্মুখী, বাইরের থেকে কিছু বলবে না। কেননা আজকে ভিতরে তাকানো খুব জরুরি আছে, যে আমার ভিতরে কি থটস চলছে, ভালো না খারাপ, তাই না? अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। আর ভিতরে অন্তর্মুখী হয়ে কেমন থাকবো? আত্মার স্বধর্মকে মনে করে থাকবো, যে আমি যা ভাবছি সেইগুলো আত্মার স্বধর্ম, সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম, পবিত্রতা, শক্তি, জ্ঞান এর আধারিত তো, নাকি দেহ অভিমানের আধারিত? আমি যা ভাবছি সেগুলো কোন হিসাবের কথা? পজিটিভ, আত্মার শক্তি বাড়ানে वाला, নাকি দেহ অভিমানের বশীভূত হয়ে আত্মার শক্তি আর বিকর্ম বাড়ানে वाला? বিকর্ম নাশ করছি না বিকর্ম বাড়াচ্ছি, তাই না? তো আজকে আমার অন্তরে আমাকে ভাবতে বাবা বলছে। राम राम आदि तो बहुत कहते आए, परंतु उस कहने से मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकते जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। बाबा बोलছেন অনেক ভক্তি করেছো, কিন্তু সেটাতে তোমার পাপকর্ম নাশ হয়নি। পাপকর্ম নাশ হবে কি করে? ভোগান্তি চুক্ত হবে কি করে? যখন অন্তর্মনে বাবার সঙ্গে গল্প করবে, তাই না? অন্তর্মুখী হবে। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते हैं कि तुम बरोबर पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 63 জন্ম কি কর্ম করেছি কিছু মনে নেই, কিন্তু এইটুকু তো শিওর যে পাপকর্মে আত্মার ভরে গেছে, তাই না? সেই পাপকর্মের ফলগুলোকে কাটাতে হবে, চুক্তি করতে হবে। तो पापा कहते अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 बरस पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे ना। भारत सुख धाम था। लक्ष्मी, नारायण, राम, सीता आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी थे, তাই না? কত সুখের দুনিয়াতে আমরা ছিলাম যখন আমরা পুণ্য আত্মা ছিলাম, কোনো বিকর্ম, কোনো পাপকর্ম ছিল না। তো তার নিশানি, তার লক্ষণ এখনো দুনিয়াতে রয়েছে। सतयुग में बरोबर लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। यही भारत था जिसमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी का राज्य चलता था, जो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी। तो আবার সেই সূর্যবংশী, সেই চন্দ্রবংশী রাজ্য, সেই রাজা, রাজ পরিবার সব কিছু আবার এই ওয়ার্ল্ডে, পৃথিবীতে রিপিট হতে চলেছে। यह मनुष्य ही तो जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। सारा दुनिया ईश्वर के কত খুঁজছে, किंतु जानते तो क्यों पारे ना। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं।
पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? ऑर्फन नास्तिक निधन के बन जाते हैं, তাই না? যখন বাবাকে চিনতাম না তো মনে হতো অনাথ, কার কাছে গিয়ে মনের কথা বলবো, তাই না? এখন মনে হচ্ছে মাতা পিতার ছত্রছায়া আমার মাথার উপরে চলে এসেছে, বাবার কাছে মনের কথা শুনিয়ে হালকা হতে পারছি। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से बरसा ले रहे हो, बड़ा भारी बरसा है। 21 जन्म स्वर्ग की राजधानी मिलती है, कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण को 5000 बरस हुआ राज्य करते, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप समझाते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहरमुखी मत बनो। तो आज के बाबार श्रीमत बार बार बाबा रिपीट करছেন। আজকে জরুরি আছে অন্তর্মুখী হয়ে নিজের থটসগুলোকে দেখা, নিজের চিন্তা ভাবনা দেখা। আজকে আমি কাউকে দেখব না, কে কী করলো, কে কী বললো, আমি কিচ্ছু ভাববো না। আজকে শুধু আমি ভাববো আমি কি করছি, আর আমি কি করেছি আগে, আর আমার কি করা উচিত, তাই না? তো নিজের বিকর্ম বিনাশ করার জন্যে আজকে নিজে অন্তর্মুখী হয়ে চিন্তা করব। अब इस समय है घोर अंधियारा, इनको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है, कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम पर, जबकि सभी मनुष्य पतित हैं। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का बरसा देने आया हूँ। बिना सामने खड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही, इसीलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से बरसा लो। बाबा বলছেন 100 বছর সঙ্গম যুগ অনেকটা পার হয়ে গেছে, একটু বাকি আছে। তো 85 86 হয়ে গেল না, তো অনেক বছর হয়ে গেছে, অল্প বাকি আছে। তো বাবা বলছেন এবার পুরুষার্থ তীব্র গতিতে করো। सब पुरुषार्थी हैं, अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है, वो है हम आत्माओं का घर निर्वाण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते, जितनी भी जीव आत्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वो है निराकारी झाड़, जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है, वो है हम आत्माओं का घर शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना, द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, पुरानी दुनिया का বিনাশ করাতা হুঁ। বাবা বলছেন এটা সৃষ্টিতে ফিক্স আছে, সত্য যাবে, তেতা আসবে, তেতা যাবে, দাপর আসবে, দাপরের পরে কলি, কলির পরে শিব বাবা আসবে, শিব বাবার পরে সঙ্গম যুগ শুরু হবে, তারপরে আবার সকাল সতযুগী কৃষ্ণের জগৎ আসবে। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। যতদিনে আমাদের দুনিয়া শুরু হয় এই পুরনো দুনিয়াতে থাকতে তো হবে, তাই না? जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। यह भी पुरानी चीज़ है ना,
इसके विनाश के लिए यह है महाभारत लड़ाई। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं, आत्मा ही समझती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है मैं प्रिंसिपल हूँ, सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज न होने कारण देह अभिमानी हो जाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है। आत्मा के भूले गले देहो अहंकार, देहो अभिमान, তাই না? বাবা বলছেন আর দেহ অভিমানের সংস্কার যদি নিয়ে যাই তাহলে কি অবস্থা হবে? সংস্কারই তো आत्मा নিয়ে যায় সঙ্গে। तुम बच्चे समझते हो, शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगी। शिव बाबा এসে কি সুন্দরভাবে বোঝাচ্ছেন যে হে আত্মা বাচ্চাগুলো, নিজের দেহ অভিমান ছাড়ো, বিকর্ম বিনাশ করো আর নতুন সংসারের জন্য নতুন সংস্কার ধারণ করো, নিজের পুরুষার্থ করো। अभी हम श्याम हैं फिर सुंदर बनेंगे, তাই না? এই বাজে সংস্কারগুলো আমার আত্মাকে কালো শ্যাম আত্মা করে দিয়েছে। এবার সুন্দর आत्मा होते হবে। सुंदर से श्याम बनते हैं, 84 जन्म लग जाते हैं। फिर बाबा काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाए गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का बरसा देगा ना। बाप तो ऊंचे ते ऊंचे है। कहते हैं बच्चों के लिए वैकुंठ की सौगात लाए हैं, हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोत्रे हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से बरसा लेते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। राजयोग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाए, इसीलिए ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं, তাই না? শিব বাবা তো হলো নিরাকার জ্যোতি, কি করে এসে শোনাবে? তাই তাকে শরীরে প্রবেশ করতে হয়। सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं। उसकी सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन वो है, तो जरूर आना पड़े। तुमको तो मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। वो है बेहद का बाप, जिसको सभी भक्त बुलाते हैं, তাই না? সারা সংসার যার ভক্তি করে, এত পুজো অর্চনা করে, সে এসেছে আমাদেরকে পবিত্র দেব দেবী বানাতে। सभी भक्तों का बाप वो भगवान है, परम पिता परमात्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा? मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी दैवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वो है फर्स्ट प्रिंस, सभी उसको झूले में झुलाते हैं, তাই না? কৃষ্ণের পুজোতে দোলনা লাগে, কেননা শ্রীকৃষ্ণ হলো ফার্স্ট প্রিন্স, সবাইয়ের খুব আদরের রাজকুমার। शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी बच्चा बनता ही नहीं। यह तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए, हम तुम्हारा बच्चा हूँ, तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे। बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊँगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया, তাই না? আমরাও শিব বাবাকে বাচ্চা বানাবো, ওয়ারিস বানাবো। তো বাবা বলছেন তুমি যদি আমাকে বাচ্চা বানাও তো আমিও তোমার উপরে বলি চড়ে যাব, তাই না? ও তো কলিযুগের বাচ্চা না যে ধোঁকা দিয়ে দেবে, তাই না? সে তো
परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा, तो बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्यों में कितनी अंधश्रद्धा है, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते हैं, তাই না? কেউ কোথায় একটা পাথর লাগিয়ে দিল, কেউ কোথায় একটা প্রতিমা লাগিয়ে দিল, সেখানে মাথা টেকা শুরু হয়ে যায়। বাবা বলছেন কত অন্ধশ্রদ্ধা, এখানে ভগবানকে খোঁজে, ওখানে খোঁজে, ওখানে খোঁজে, যেখানে বলল এখানে আমি ভগবান পেলাম, সবাই সেখানে দৌড়ালো আমিও পাবো, তাই না? তো বাবা বলছেন কত অন্ধশ্রদ্ধা। गुड़ियों की पूजा नवरात्रि में बहुत गुड़िया बनाएंगे, তাই না? যখন দুর্গা পুজো আসে, নবরাত্রি আসে, কত রকম গুড়িয়া বানাবে, পুজো করবে। उनके অকুপেশন का किसी को पता नहीं, কিন্তু ওরা এখন কোথায় রয়েছে, কোথায় থেকে ওরা আসে, কোথায় চলে যায়, সে ব্যাপারে কিছুই বোঝে না। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़ी होती है और फिर तलवार आदि दे देते हैं। একদিকে বলবে মা আছে, দেবী আছে, একদিকে দুনিয়া ভরের অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে দেবে, তাই না? তো মা বা দেবী দেবতা কোনো দিন হিংসা কি করে? देवताएं हिंसक थोड़े होते हैं, शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया। नेपाल में भी काली को पूजते हैं, फिर ऐसे हैं थोड़े। मम्मा ऐसी काली जीभ वाली थोड़ी है, मनुष्य तो मनुष्य होता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म बतनवासी, बस और कोई चीज़ ही नहीं है। फिर 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए, তাই না? এত হাত মানুষের থাকলে কেমন লাগবে দেখতে, তাই না? তো দেবী দেবতা কেমন লাগবে দেখতে এতগুলো হাত থাকলে, তাই না? আসলে হাতগুলো হলো শক্তির প্রতীক। यह सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बना देते हैं, তাই না? কোথায় ভগবান? এক নিরাকার জ্যোতি, পরম ধাম নিবাসী উপরওয়ালা, কিন্তু তার নামে দেখো কত সব ঝুটমুটের ধান্দা করতে থাকে, কত ফলস নিয়ম বানাতে থাকে। वहाँ ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहाँ सांवरे श्री कृष्ण का मंदिर, कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है। अभक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना तो जरूर है। বাবা বলছেন সময়ে শেষের দিকে, সবাইকে উপরে যেতে তো হবেই। পুত্র পুত্রে ওয়ারিস বন্নে নেই হ্যাঁ, লোকেরা বলে না এত রেখে যাব নাতি পোতা খাবে। বাবা বলছেন নাতি পোতা খাবার পর্যন্ত দুনিয়া তো থাকবে না। वहाँ तुमको यह ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजाई के लिए यह पुरुषार्थ किया था, তাই না? যখন শতযুগের দুনিয়াতে জন্ম নিয়ে নেব, সেখানকার রাধা কৃষ্ণের মতন শরীর থাকবে, সুন্দর রাজ পরিবার থাকবে, তখন আর এই কথাগুলো মনে থাকবে না যে আগে আমি কোথায় ছিলাম, কি করছিলাম, কেমন পুরুষার্থ করছিলাম। কেননা এই জন্মের আগে নিশ্চয়ই কোথায় ছিলাম, কি মনে আছে, কোথায় ছিলাম, কি করতাম, কারা ছিল আমার কাছে, তাই না? वहाँ तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहाँ तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि कौन कौन से कर्म किए, कैसे बने, यह सब भूल जाता है, তাই না? আগের জন্মে কি কর্ম করতাম, বাড়িতে চাষ করতাম, নাকি কোনো জজ উকিল ছিলাম, নাকি কোনো
ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম কি ছিলাম মনেই নেই, তাই না? তো বাবা বলছেন সেই রকম শতযুগে পৌঁছে যাবে, রাধা কৃষ্ণের মতন দেহ থাকবে, সুন্দর জীবনকাল থাকবে, এই সময়কার কিছু মনে থাকবে না, সব ভুলে যাবে। वहाँ पतित होते ही नहीं जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। ওখানে শুধু মাতা পিতার ভালোবাসা থাকবে, ওখানে টিচারও স্কুলেও পড়তে যেতে হবে না, আর সেখানে গুরুর কাছেও যেতে হবে না। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं, गुरु चाहिए सदगति के लिए, वहाँ तो है सदगति, गुरु की दरकार नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान में ना रहो। तो आज के बाबार बार बार आदेश, अंतर्मुखी থাকো, নিজেকে আত্মার স্বধর্মে দেখো, আমি শান্ত স্বরূপ, আমি আনন্দ স্বরূপ, আমি প্রেম স্বরূপ, আমি শক্তি স্বরূপ, তাই না? বাবা বলছেন নিজের আত্মার স্বধর্মে থাকো, দেহ অভিমানে আজকে থাকবো না, তাই না? কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ঈর্ষা দ্বেষ এ হলো দেহ অভিমান। বাবা বলছেন এইগুলোর মধ্যে আজকে থাকবো না। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मजिस्ट्रेट हूँ, फिर यह शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूँगा, তাই না? এখন কেউ ডক্টর আছে, কেউ ইঞ্জিনিয়ার আছে, কেউ জজ উকিল আছে। বাবা বলছেন শরীর ছাড়ার পরে সেই ছোট বাচ্চা হবে, কিছু মনেই থাকবে না আমি কি ছিলাম। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा सुनती है। यह समझने की बातें हैं, न कि दंत कथाएं हैं। बाप कहते हैं यह सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। कि बोलें बाबा सारा दुनिया की होते जाच्छे कब्रिस्तान। अब जागो, नहीं तो भंबोर को आग लगने के समय हाय हाय करेंगे, তাই না? বাবা বলছেন পুণ্য কর্ম করো, যদি বিকর্ম করব জাগবো না তাহলে হাই হাই করতে হবে, কোনো দুঃখ চলে আসবে, তাই না? বিকর্ম তো চুক্তি করতে হবে। তো বাবা বলছেন ভালো কর্ম করো, বিকর্ম করতে হবে না, না হলে জীবনে হাই হাই করতে হবে। परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाएं भी बहुत खाएंगे, তাই না? যা কর্মফল করে থাকবো সে তো আমাকে ভুগতে হবে, না হলে লাস্টের সময়ে ত্রাহি ত্রাহি করতে হবে, সব সাক্ষাৎকার হবে, তাই না? সাজা খেতে হবে। अभी हमें पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को জমা करना है। বাবা বলছেন যা পাপ করেছি সেগুলো এখন বিকর্ম বিনাশ করতে হবে আর পুণ্য খাতা জমা করতে হবে। কালকেই বাবা বলেছিলেন না, সচ্চি কমাই করো, যেটা তোমার সঙ্গে যাবে, যেটা তোমাকে জনম জন্মান্তর সুখ দেবে। नए सिरे 21 जन्मों के लिए जमा करना है, जमा होगा बाप को याद करने से, पुराना खाता चुकतू हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है, जितना जो याद करते हैं स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई करते हैं, अनगिनत, वहाँ कोई गिनती थोड़ी होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे। বাবা বলছেন এই তো ঝোপড়া ঘর, তাই না? বাবা বলছেন সেখানে কেমন থাকবে? সোনা হিরে রত্নের মহলে থাকবে। फर्क तो रहता है ना झोपड़ी और महल में। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्थापन हो जाएगी तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। अभी की बात है ना, राजधानी की स्थापना हो जाएगी
और जिसने जितना पुरुषार्थ किया सो किया, फिर विनाश हो जाएगा, इसलिए गफलत नहीं करनी चाहिए। বাবা বলছেন সময় বেশি নেই, তাই পুণ্যকর্ম করো। যদি শ্রীমতের বিরুদ্ধে গাফিলতি করি তাহলে সময় তো বেশি নেই, কখন চুক্তি করব, পানিশমেন্ট খেতে হবে, হাই হাই করতে হবে, त्राही त्राही करते হবে। सवेरे उठकर याद में बैठ जाना चाहिए। जितना याद का चार्ट रखो उतना अच्छा है, और फिर उतना ऊंच पद पाएंगे, शिव बाबा के गले का हार बनेंगे। दिल दर्पण में देखना है कि मैं लायक बना हूँ लक्ष्मी नारायण को बैठने। बाबा बोलছে নিজের দিল রূপী দর্পণে দেখো, আয়নাতে দেখো যে লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্য হয়েছি। हम बाबा मम्मा जैसी सर्विस करते हैं, किस्म किस्म के फूल हैं, यह बागबान बाबा का ह्यूमन गुलशन है। তাই না? এটা হলো আল্লাহর বাগিচা। আমরা হলাম আল্লাহর বাগিচার ফুল, ফুলের গাছ হয়েছি, তাই না? দৈবী গুণের फूल लगाच्छे बाबा। कहेंगे देखो कुमार का मनोहर, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। कुमार का माना प्रकाशमणि दादी। मनोहर दादी छिलेन पांजाबेर शेर बोला हतो। दादी खूब माने खूब सुंदर भाषण करतें, सबाइके खूब सुंदर प्रेरणा दितें, किन्तु मनोहर दादी अचानक देह राखलें। बाबा बोल्ल ओनार मध्य कोनो रोग छिलो ना, हठात् अचानक अल्प बयसे मनोहर दादी देह राखलें। बाबा भोगेर मेसेजे बोल्ल एबार थेके अचानकेर पाठ शुरू हलो, अचानक जा किछुई होते पारे, तार जन्ने रेडी थाको। तो देखो कुमार का मनोहर, कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, यह रतन ज्योत है। बाबा इस बगीचे को देखते, फिर उस बगीचे में जाकर फूलों को देखते। बागबान जांच करते हैं फूलों की, तो बच्चों को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, 2 फूल कौन कौन हैं, ऐसा बनना चाहिए। 21 जन्मों के लिए राजाई पद पाना कोई कम बात थोड़े है। बाबा बोलছেন 21 जन्मेर जन्य तुम्हें राज परिवारे देव, राज महाराजार मध्य नेब, एटा कि कम आछे? अथाह सुख है, विश्व का मालिक बनना है, यह स्कूल है। उस जिस्मानी पढ़ाई के साथ यह रूहानी पढ़ाई करो। टीचर्स के हमेशा अच्छे मैनर्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। स्कूल में अंधश्रद्धा की बात नहीं, তাই না? বাবা বলছেন এখানে কোনো অন্ধশ্রদ্ধা নেই। वहाँ बैरिस्टरी पढ़ते, इंजीनियरिंग पढ़ते, यहाँ तुम राजाओं का राजा बनने के लिए पढ़ते हो, তাই না? বাবা বলছে এখানে কি করতে আসি আমরা? যাতে বাবা রাজাদেরও রাজা, মানে রাজারাও পুজো দেবে, এত সুন্দর রাজা হবার বুদ্ধি बाबा आमादेर मध्य जाग्रत करछे। सन्यासी तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, बस खेल ही खत्म। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, ताई ना? माउंट आबुर गेटे लेखा आछे जोगी बनो पवित्र बनो, তাই না? তো যোগী হতে হবে, বিকর্ম বিনাশ করাতে হবে, আর পবিত্র হতে হবে, না হলে কৃষ্ণের দুনিয়াতে পাও রাখতে পারবো না। वहाँ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यह भी गॉडली एजुकेशन डिपार्टमेंट है। तुम बच्चे हो राज ऋषि, তাই না? সত্যযুগেও পড়াশোনা হবে, কিন্তু সে পড়াশোনা কেমন হবে? শ্রুতি বিদ্যা হবে, গানের মাধ্যমে হবে। তো গান তো লোকেরা মনেই রাখে, তো গান তো শুনতে ভালোই লাগে, তো
তো সে পড়াশোনাতেও আনন্দ হবে, তাই না? কেন ম্যানার্স তো শিখবে না, যে দেবী দেবতারা কেমনভাবে চলাফেরা করবে, ম্যানার্স তো শিখাবে, স্কুলে তো যেতে হবে। কিন্তু শ্রুতিবিদ্যা तो वो तो घर बार छोड़ देते हैं, तुम घर में रहते सारी दुनिया का त्याग करते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब नई दुनिया है जो बाप ही बनाते हैं, इसीलिए बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। यह रूहानी कॉलेज अथवा हॉस्पिटल भी बहुत बड़ा है, जिससे तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। এটা হলো ভগবানের রুহানি হসপিটাল, মানে আত্মাদের ট্রিটমেন্ট হয় এখানে, যেখানে আত্মা এসে এভার হেলদি হয়ে যায়, মানে আর দুটো যুগ ধরে আর কোনো রোগ ব্যাধি হবে না, তাই না? এত বাবা এভার হেলদি বানিয়ে দেয়, দেবী দেবতারা কখনো রোগ হয় না, এভার ওয়েলদি বানিয়ে দেয়। কোনো দিন দেবী দেবতাদেরকে কোনো অভাব অসুবিধা, কোনো অভাব বলে শব্দই থাকবে না। घर घर में तुम यह हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल सकते हो। इसमें खर्चा आदि कुछ नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए। বাবা বলছেন নিজেদের বাড়িতে যদি জায়গা থাকে তাহলে সেবা করো, শুধু 3 पैर পৃথিবী চাই। একটু একটু জায়গা হলেই বাবার ক্লাস সেখানে সম্ভব হয়ে যাবে। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है। सवेरे सवेरे उठकर याद में जरूर बैठना है। इसमें गफलत नहीं करनी है, इसमें गफलत नहीं करनी है। বাবা বলছেন ওয়েদারগুলো ভালো থাকছে না, খুব খারাপ হচ্ছে, অমৃতবেলা, তাই না? ভালো যোগ হচ্ছে না, কিন্তু গাফিলতি করবে না, উঠে বসতেই হবে, তাই না? যোগ হোক না হোক, তাই না? নিয়ম তো পালন করতে হবে, গাফিলতি করা যাবে না। पुण्य का खाता जमा करना है, पुण्य का खाता जमा करना है। दूसरा, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख, एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। বাবা বলছেন এম অবজেক্ট মানে লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র সব সময় সামনে রাখবে, আর সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে আর নিজেকে জিজ্ঞেস করবে এদের মতন দৈবী গুণ আমি ধারণ করেছি, এরকম ফুল আমি তৈরি হয়েছি। रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है, रूहानी पढ़ाई जरूर करनी है। সব সময় নিজেকে জিজ্ঞাসা করব আজকে শিব বাবা আমাকে কি বলেছে। অন্তর্মুখী হোকর रहना है। তো আজকে সারা দিন কেমন থাকতে হবে? অন্তর্মুখী। মুখ থেকে বেশি বকবক করতে হবে না, বিশেষ প্রয়োজনে কথা বলবো, আর না হলে আজকে সারা দিন শুধু বাবার সঙ্গে কথা বল। वरदान, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर
ब्राह्मण जीवन की विशेषता को जानकर उसे कार्य में लगाने वाले, उसे कार्य में लगाने वाले सर्व विशेषता संपन्न भव। सर्व विशेषता संपन्न भव। ड्रामा के नियम प्रमाण ड्रामा के नियम प्रमाण संगम युग पर हरेक ब्राह्मण आत्मा को, संगम युग पर हरेक ब्राह्मण आत्मा को कोई न कोई विशेषता मिली हुई है, कोई न कोई विशेषता मिली हुई है। चाहे माला का लास्ट दाना हो, चाहे माला का लास्ट दाना हो, उसमें भी कोई न कोई विशेषता है, उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो। तो ब्राह्मण जन्म के भाग्य की विशेषता को पहचानो और उसे कार्य में लगाओ, और उसे कार्य में लगाओ। एक विशेषता कार्य में लगाई, एक विशेषता कार्य में लगाई तो और भी विशेषताएं, तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी, तो और भी विशेषताएं स्वतः आती जाएंगी। एक के आगे बिंदी लगते लगते, एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। एक के आगे बिंदी लगते लगते सर्व विशेषताओं में संपन्न बन जाएंगे। तो बाबा বলছেন ড্রামা অনুসার প্রত্যেকটি আত্মা ইউনিক, অদ্বিতীয়, তার মতন দ্বিতীয় কেউ নেই। সবার মধ্যে কোনো না কোনো বিশেষতা আছে। তো বাবা বলছেন যা বিশেষতা আছে, আজকে অন্তর্মুখী তো বাবা হতেই বলেছে, তো নিজের বিশেষ কোয়ালিটিকে খোঁজো আর ওটাকে দিয়ে সেবাতে লাগাও আর পুণ্য খাতা জমা করো, তাই না? কোনো না কোনো বিশেষতা সবাইয়ের মধ্যে আছে। বাবা বলছে খুঁজতে হবে আর সেটা কাজে লাগাতে হবে। स्लोगन मन मना भव के मंत्र की, मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे। मन मना भव के मंत्र की सदा स्मृति रहे तो मन का भटकना बंद हो जाएगा, तो मन का भटकना बंद हो जाएगा।
তো বাবা বলছেন, বাবা দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চাগুলোর মনগুলো খুব ব্যর্থ সংকল্পতে ভটকাচ্ছে। তাই বাবা আজকে অন্তর্মুখী থাকতে, চুপ থাকতে আর নিজেকে দেখতে আর মনে মনে মনমনাভাব মানে বাবার সঙ্গে গল্প করতে বলছেন, তাই না? যাতে বুদ্ধির ভটকাপ বন্ধ হয়ে যায়, ব্যর্থ সংকল্প চলা বন্ধ হয়ে যায়। এইরকম আছে সব বাচ্চাদের মন বুদ্ধিতে ব্যর্থ সংকল্প ভটকাচ্ছে। বাবা বলছে আর বেশি ব্যর্থ সংকল্প চালাবে না। ব্যর্থ সংকল্প কখন চলে? যখন অন্যরা কে কী করলো দেখছি, শুনছি, ভাবছি, তাই না? তো বাবা বলছে আজকে কে কী বললো, কে কী করলো ভাববে না, ব্যর্থ সংকল্প চালাবে না। আজকে বাবার সঙ্গে গল্প করবে তোমার মনে কি চলছে, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।